आज कांग्रेस भवन में इस समय रायपुर में हम हैं और यहाँ पर प्रत्याशियों के जो समर्थक हैं, जो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उनका तांता लगा हुआ है। पहले हमने देखा कि पामगढ़ के जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर पहुँचे। उनका कहना था कि पामगढ़ में पैरासूट लैंडिंग कराई जा रही है। दूसरा हमने देखा कि मस्तूरी के जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचे। दिलीप जी को जो टिकट है वो वहाँ से दिया गया है कांग्रेस में, उनका विरोध जो है वो दर्ज करा रहे थे। इसी के साथ इस समय कसडोल के कुछ लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। हालांकि कसडोल में अब तक टिकट का जो निर्णय है वो नहीं हो पाया है, लेकिन वहाँ के जो मरार और पटेल समाज के लोग हैं उनका ये कहना है कि उनको प्रॉमिस किया गया था कांग्रेस पार्टी की ओर से कि उनको इस बार टिकट दिया जाएगा, उनकी ओर से भी एक प्रत्याशी मैदान में उतारा जाएगा। चूँकि उनकी जनसंख्या छत्तीसगढ़ में 40 से 45 लाख के बीच में है और एक बड़ा जनसंख्या है उनका। और कसडोल विधानसभा के जो लोग हैं वो यहाँ पर हैं, उनसे जानेंगे कि आखिर टिकट की दावेदारी क्यों कर रहे हैं। हालांकि पहले वहाँ से जो विधायक थी वो शकुंतला साहू थी, कुछ दिन पहले आप लोगों ने उनका एक वायरल वीडियो भी देखा। अभी हम इनसे बात करेंगे और चर्चाएं करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इनको टिकट क्यों चाहिए, किस बेसिस पे ये टिकट मांग रहे हैं। सर, आपका नाम क्या है? क्यों सर आज टिकट मांगने का ऐसा निर्णय क्यों लेना पड़ा? कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस के लिए काम करते हैं, लेकिन आज रायपुर के राजीव में आप लोग आए हुए हैं टिकट की मांग को लेकर। लेकिन हालांकि अब तक वहाँ से टिकट डिसाइड नहीं हुई है कि किसे दिया जाएगा और नहीं तो फिर कुछ छत्तीसगढ़ के राज्य मध्य प्रदेश से अलग हुआ है। तो एक बार मतलब मोहन पटेल को मिला था, लेकिन उसके बाद में हम लोगों को 45 लाख जनसंख्या होने के बावजूद हम लोग कहीं से ऐसे 90 विधानसभा में हमारे समाज है, लेकिन कुछ स्थान ऐसे जो सुरक्षित है, जहाँ सुरक्षित नहीं है। कहीं लोग जांजगीर चांपा, करलोल, बालोद, खलारी, महासमुंद का मांग किए थे, लेकिन ये सब स्थान मतलब डिक्लेयर हो गया है। लेकिन 7 स्थान बचा है, उसमें पटेल समाज के लिए कसडोल विधानसभा बचा है, जहां से हम लोग फार्म डाले हैं। तो अभी उसका हुआ नहीं है, लेकिन वहां किसी प्रकार से सुनने मांग रहा है कि जातिवाद के में बाहरी प्रत्याशी को दिया जाएगा। तो वहाँ बाहरी प्रत्याशी नहीं चलेगा, क्योंकि 47,000 मरार पटेल समाज को वहाँ जनसंख्या है। तो कहीं से नहीं मिले तो हम भूपेश बघेल ऊपर भरोसा है कि कसडोल विधानसभा से मरार समाज को प्रत्याशी बनाया जाए और बना करके भूपेश बघेल के माध्यम से कार्यक्रमों से हमारे मरार समाज को एकीकरण भी हुआ था। शाकंभरी बोर्ड का अध्यक्ष जो बना बोर्ड बनाए तो भूपेश बघेल के द्वारा से हुआ है। तो हम HR है भूपेश बघेल से मांग कर रहे हैं कि कसडोल विधानसभा में मरार समाज को प्रत्याशी बनाया जाए और बना करके पूरे छत्तीसगढ़ पूरे प्रदेश में 45 लाख है और कसडोल में 47,000 है। कितने वोटर्स हैं वहाँ पर? वहाँ पर 3,15,000 वोटर्स है। तो सतनामी समाज का 95 से 1 लाख वोट है, यादव समाज का 32,000 है और केवट समाज का भी 30,000 है, साहू समाज का 52,000 है, पटेल समाज का 47,000 है। लेकिन कुछ 5 साल में हमारे सरकार है और वहाँ विधायक भी रहा, ऐसे कुछ कार्यक्रम बनाए जिससे पूरे आदमी नाराज है और उस नाराजी कारण से कहीं कहीं पर दूसरे का नाम आ रहा है। और जो 45-52 से जीता भी है, उसके बाद में पता नहीं मीडिया वाले में क्या उसके गए, तो मैं उसके बारे में खिलाफ बात नहीं करता। लेकिन जो मीडिया है, जो प्रभारी बन के गए हैं, उन लोगों को उनका मैसेज उनको मालूम है। लेकिन मैं अपने मरार समाज के लिए मैं टिकट मांगने के लिए। शकुंतला साहू का कार्यकाल कैसा रहा? मेरे लिए तो मतलब विधायक रहा। और विधायक रहा है तो उसको मीडिया वाले जाने और प्रभारी लोग जाने कि उसके बारे में प्रभारी में क्षेत्र का आदमी उसके लिए क्या बात किया है। नहीं, आप भी क्षेत्र से आते हैं, आपके लिए कैसा है, क्या काम किया उन्होंने, क्या टिकट अगर उनको मिलती है तो क्या? ये तो काम किया तो हमारे भूपेश बघेल की सरकार की योजना द्वारा से हुआ है। कोई भी विधायक बनता है तो वहाँ के मुखिया के माध्यम से होता है, व्यक्तिगत विधायक का नहीं होता। जो वहाँ से जो आता है, सामान आता है, जिसको मांग रहता है, तो कांग्रेस पार्टी की सरकार था, कांग्रेस पार्टी के द्वारा से हुआ गया। अच्छा, आप लोगों के ओर से नाम किसका आगे किया जा रहा है? डॉक्टर रामचंद्र पटेल जी। रामचंद्र पटेल जी, जी, उनका नाम आगे किया जाए जी। कसडोल विधानसभा। अगर शकुंतला साहू को ही दोबारा टिकट दिया जाए तो क्या दिक्कत है? वहाँ विरोध होगा हमारे मरार पटेल समाज द्वारा। अगर कार्य अच्छा होगा तो विरोध क्यों होगा? नहीं, कार्य अच्छा नहीं है तभी तो विरोध हो रहा है। अच्छा, कार्य अच्छा नहीं है जी। क्या आप कोई कार्य गिनवा सकते हैं जो नहीं किया गया हो या किया गया हो? जिस हिसाब से उनको जो है
उसमें वो खरा नहीं उतर पाई। जी दादा आप क्या बताओगे, आप इतने दूर से आए हो, सबसे एजेड आप ही हो, आप क्या बताओगे? हाँ, बोलिए। ना हाँ, हम लोग को बुलाया मुख्यमंत्री हाँ, रायपुर, हाँ, 10 लाख के कम से कम दिन जनसंख्या के सामने कहा हाँ, कि आगे तुम लोग पढ़ाओ लिखाओ, अपने बाल बच्चा अपने में के आदमी को सुरक्षित करो। तो अब हमारे जानकारी के अनुसार हमारे में के आदमी सुरक्षित, तो जैसे वो कह रहा है टिकट मिलना चाहिए, हाँ तब तो जानकारी होगा पटेल समाज का, जब तीनों घटक एक हो गया, भाई कोसरिया समाज, हरजिहा समाज, बोरा समाज, वहाँ पर हम लोगों का हाथ उठाए, हम स्वयं मुख्यमंत्री के पास मिला है। तो दादाजी आप चिंता मत करिए, तो आज हमारा चिंता दूर करिए और हम लोग को टिकट दीजिए। टिकट दीजिए कम से कम हाँ ठीक है। और हमारे पास तो रामचंद्र पटेल जी समाज की ओर से और सबकी ओर से, क्योंकि मैं 42 साल 1982 से मैं कार्य करता हूँ। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष रहा, जिला कांग्रेस का अध्यक्ष रहा, पूरे छत्तीसगढ़ पटेल समाज का अध्यक्ष रहा, महासंघ ओबीसी का संरक्षक रहा हूँ, सरपंच संघ का अध्यक्ष रहा, पूरे छत्तीसगढ़ कांग्रेस समाज छात्रावास का अध्यक्ष भी रहा हूँ। इनको तो टिकट ये- मिलेगा मैडम, इनको टिकट मिलेगा मतलब हमारे समाज पूरे का सम्मान समाज होगा। 45 लाख सम्मान होगा, मतलब नहीं जो तो वोट है हमारे समाज वो का खाते सम्मान कांग्रेस होगा। सरकार के मतलब वो खाते खातों में जाएगा। तो ये पटेल समाज के अध्यक्ष भी रह चुके हैं और इन्हीं के लिए आज ये प्रत्याशी के रूप में यहाँ पहुँचे हुए हैं और इनकी मांग है कि इस बार जो टिकट है वो कसडोल से पटेल समाज को मिलना चाहिए। और अब देखना ये होगा कि पटेल समाज को टिकट मिलता है या नहीं। लेकिन एक चीज़ और देखी गई, कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है वो अपने मुखिया के प्रति रुष्टता व्यक्त नहीं कर रहे हैं, बल्कि अपने मुखिया के कार्यों से खुश नजर आ रहे हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो विधायक वर्तमान में वहाँ से थे उनके प्रति जो उनकी रुष्टता है वो दिख रही है और सीटों को लेकर जातिगत रुष्टता देखने को मिल रही है। अलग अलग तरीके की रुष्टता है, लेकिन एक चीज़ साफ होती है कि भूपेश बघेल की छवि अब तक कार्यकर्ताओं के बीच में धूमिल रही है और वो अपने कार्यकर्ताओं के लिए अभी भी कका है। तो ये जो है यहाँ पर कहना है लोगों का, अलग अलग विधानसभाओं के लोगों से हमने आपको रूबरू कराया जो इस समय अपना आक्रोश राजीव भवन में प्रकट कर रहे हैं अपने टिकटों को लेके। फिलहाल देखना ये होगा कि किसकी टिकट फाइनल होती है और किसकी कटती है, ये तो वक्त बताएगा। निशा द्विवेदी, हिंदी खबर, रायपुर।